हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस 2015 का यहाँ पे जो है पेपर जीएस का आया था 50 क्वेश्चन, उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले हम 2020, 19, 18, 17, 16 का जो पेपर है वो कवर कर चुके हैं जीएस का। वो आपको सभी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर जो है आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस के लिए। चलिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए तैयारी करें तो यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। इस बुक में आपको जो है 6 सोल्ड पेपर और आपको जो है सब्जेक्ट वाइज 2700 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो बुक है आपकी पूरी कला वर्ग के लिए तैयार की गई, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे देखिएगा, ये पूरे आपके जो है पेपर इसमें आपके जो है दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग जो सब्जेक्ट है आपके, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध वगैरह सब इसमें दिया है। रीजनिंग वगैरह, हिंदी वगैरह सब आपको इसी बुक में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी बुक है और 2022 का जो पेपर हुआ था वो भी आपको जो है इस बुक में मिलेगा। बात की जाए इस बुक के कंटेंट की, तो यहाँ पे देखिएगा कंटेंट भी जो है काफ़ी अच्छे से दिया है। यहाँ पे देखिएगा, आप हिस्ट्री को जो है देख सकते हैं, इसमें पूरा जो है चार्ट और तालिका वगैरह दी गई, जो भी आपका जो है टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है पूरा अच्छे से कवर किया गया इस बुक के अंतर्गत आपका। और इस बुक में आपको जो है हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अभ्यास, यहाँ पे प्रश्न भी जो है दिया जाएगा। इससे आप जो है अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिएगा, तो यहाँ पे जो है चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ जो यहाँ पे आप जो है प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो है यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट और 6 सोल्ड पेपर आपको मिलेंगे। कुल मिला के आपको जो है इसमें 21 पेपर आपको देखने को मिलेगा। और ये आपकी जो स्टडी गाइड बुक है और प्रैक्टिस सेट आप किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से जो है आप ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया वहाँ से जाके आप इसको मंगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये जो है बुक और प्रैक्टिस सेट है। तो बात कर लेते हैं आपका जो 2015 में जो आपका यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे 50 क्वेश्चन इसमें। और अच्छे से जो है जब कंप्लीट हो जाएगा आपका जो 50 के 50 क्वेश्चन, उसके बाद बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया और कितने जो क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन आपके किन टॉपिक से जो पूछे गए, क्या आपके वे टॉपिक तैयार है या नहीं है। तो चलिएगा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया आपका, यहाँ पे दिया है अर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ये जो किया जाता है आपका, ये किया जाता है पक्षियों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था यहाँ पे, मायोपिया क्या होता है। देखिएगा, एक होता है हाइपर मायोपिया, एक होता है मायोपिया। जो हाइपर मायोपिया होता है वो होता है दूरदृष्टि से, और जो मायोपिया होता है वो होता है आपका निकट दृष्टि दोष से। किससे हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष से। अगर बात की जाए, देखिएगा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ें जो है आपका, दूर की चीज़ें जो है आपकी वो साफ दिखाई देती है और पास की जो चीज़ें हैं वो साफ नहीं दिखाई देती। इसका मतलब अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। ये कैसे दूर होता है? ये होता है आपका उत्तल लेंस के द्वारा। और जिसमें ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा निकट में आपका। इसमें क्या होगा? दूर की चीज़ें इसमें जो है आपकी साफ नहीं दिखाई देगी, पास की चीज़ें साफ दिखाई देगी इसमें। ठीक है। और इसका निवारण कैसे किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा जो है इसका निवारण किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष इसको कहते हैं आपका हाइपर मायोपिया, और निकट को कहते हैं मायोपिया। ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया था, इंडिया हाउस स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है इंडिया हाउस? ये स्थित है आपका लंदन में। कहाँ पे स्थित है? लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जो है काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की जो संसद है उसको कहते हैं डायट। क्या कहते हैं उसको? डायट कहते हैं इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? ये चली थी, देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के। इनका जो कार्यकाल था 1849 से लेके आपका 56 था। कितना था? 1849 से लेके आपका 56 तक का। और इसी बीच में देखिएगा 1853 में जो है मुंबई और ठाणे के बीच जो है पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। डलहौजी की एक नीति थी हड़प नीति, जिसके अंतर्गत ये जो है अलग अलग जो है क्षेत्र जो है हड़प लिए जाते थे इनके द्वारा। जैसे सतारा सबसे पहले हड़प लिया गया था, सतारा, संभल और उदयपुर, झांसी वगैरह।
ठीक है, और अवध को कुशासन का आरोप लगा के इन्होंने हड़प लिया था। जैसे मान लो किसी के जो है संतान वगैरह नहीं थी, उनकी जो संपत्ति थी एक तरीके से वो हड़प ली जाती थी, और अगर गोद वगैरह ले लिया जाता था उनके द्वारा। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पे विलियम बेंटिक, इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन आपका आएगा। 1829 में इन्होंने सती प्रथा जो है इन्होंने बंद करवा दी थी, और इसमें किसका और योगदान था, वो था आपका राजा राम मोहन राय का। इसके अलावा जैसे सती प्रथा देखिए, अगर बात की जाए सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा थी पति की मृत्यु के बाद जो है उनकी जो पत्नी थी उसी के साथ उसको जला दिया जाता था, ये थी सती प्रथा। इसका जो है बाणभट्ट ने भी विरोध किया था, और जो है एक तरीके से उसको आत्महत्या ये कहा गया था। और आगे चल के अकबर ने इस पे काम किया, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं रोक पाए थे इसको। पूर्ण तरीके से जो रोक पाए वो औरंगजेब के समय ये रुक पाई थी, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 दिया है, सबसे ऊंची पर्वत माला कौन सी है। सबसे ऊंची हो जाएगी एवरेस्ट, हो जाएगा एवरेस्ट, है ना। चलिए कितनी ऊंचाई इसकी, इसकी है 8,848 मीटर। जैसे आपका ये एंडीज पर्वतमाला है, ये कहाँ पे है, जैसे ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे ये कौन सी एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। और रॉकी पर्वत कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। आल्प्स ये हो जाएगा फ्रांस में, कहाँ पे है, फ्रांस में है। हिमालय वगैरह आपको पता है ये आपका नेपाल तिब्बत में। ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया था पैट के एग्जाम में कि आपका जो है हिमालय पर्वत कहाँ पे है, नेपाल और तिब्बत के बीच में है ये आपका। और ऑप्शन थे उसमें नेपाल और भारत के बीच, नेपाल तिब्बत के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया, किसने समाप्त किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जूनियर सुपर टेट में भी इस बार यही पूछा गया था। देखिएगा ये किया था अकबर ने, किसने किया था, अकबर ने। इनकी कुछ घटनाएं देख लीजिएगा, जैसे 1562, 63 और आपका 64 में क्या क्या इन्होंने किया। दातीज याद रखना, ये हर बार क्वेश्चन पूछेगा। दास प्रथा का 1562 में, तीर्थकर समाप्त किया 63 में, और जजिया कर समाप्त किया 1564 में अकबर के द्वारा। और आगे जाके इसको जो है औरंगजेब के द्वारा जो है फिर से इसको लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था इसमें, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रसार भारत में किसने किया। ये किया था आपका एनी बेसेंट ने। ये आयरिश महिला थी, कहाँ की थी, आयरलैंड की थी। कहाँ की थी भाई, ये आयरलैंड की थी ये। और आयरलैंड से क्या लिया गया था, नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए थे। और कांग्रेस की ये पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। अगर बात की जाए 1925 में कौन अध्यक्ष बनी थी महिला, वो बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर बात की जाए महिला अध्यक्ष की तो एनी बेसेंट बनी थी ये आपकी पहली बार। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 यहाँ पे पूछा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ के अंतर्गत। ये देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बैंकिंग जो टॉपिक है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 यहाँ पे पूछा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है। ये हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह। इसका नया नाम बताइएगा आप सभी, नया नाम क्या है इसका, नया नाम, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय करके कुछ है वो देख लीजिएगा, और बाकी आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहाँ पे कांडला, ये वो जाएगा आपका गुजरात में। देखो अगर लोकेशन देखी जाए ना, पूरा जो उत्तर भारत देखिएगा कहाँ पे, यहाँ पे है। और यहाँ से जितना भी माल मसाले आता है वो यहाँ पे आता है इसके द्वारा, बंदरगाह के द्वारा। और इधर जितना भी उत्तर भारत में जो यहाँ पे मतलब सामान वगैरह इसी के द्वारा आता है, कांडला बंदरगाह से। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 पूछा है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। दूध की शुद्धता की माप जो होती है ये लैक्टोमीटर के द्वारा। अगर बात की जाए इसके अलावा जैसे बैरोमीटर है, इससे क्या नापते हैं, दाब मापा जाता है, दाब बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता, ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। आर्द्रता क्या होती है, ये होती है एक प्रकार से नमी आपकी, ठीक है। चलिए और बरसात में आर्द्रता की मात्रा जो है बढ़ जाती है, आर्द्रता होती है नमी, और इसी वजह से बरसात के मौसम में जो कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा देर में सूखते हैं। टैकोमीटर क्या होता है, इसमें वायुयान की गति वगैरह इससे जो है मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा था इसमें, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है, चमकीला ग्रह कौन सा, आप सभी को मालूम होगा, ये हो जाएगा आपका शुक्र या पृथ्वी की बहन। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर बात की जाए थोड़ा फिगर की, यहाँ पे जैसे सन हो जाएगा, ठीक है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ग्रह लगाते हैं।
और ग्रहों के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? उपग्रह लगाते हैं। सबसे पास का ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, फिर आपका शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल हो जाएगा, यहाँ पे बृहस्पति है कुछ दूरी पे, शनि, अरुण, वरुण, एक प्लूटो भी था, वो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। ये आंतरिक ग्रह हो गए 4, ये बाह्य ग्रह हो गए 4, पहले कितने थे? 9 थे। प्लूटो को निकाल दिया गया आपका, ठीक है। तो ये क्या है? प्लूटो आपका ग्रह वगैरह नहीं है, ठीक है। जैसे आपका बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का नहीं है, मंगल के 2 है, फेमोस और आपका डिमोस। चलिए बाकी टॉपिक वाइज जो क्लास है ना हमारी, उससे बाहर तो शायद कोई भी जो क्वेश्चन है बहुत ही मुश्किल से आएगा, क्योंकि पूरा अच्छे से कवर किया गया उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 है, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ये आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है भैया? आपका उपराष्ट्रपति। और ये भी देख लीजिएगा उपराष्ट्रपति कौन है, स्पीकर वर्तमान में कौन है, ठीक है। और राष्ट्रपति तो पता होगा आपको। ये बताइएगा वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति ये किस राज्य की है, किस राज्य से है ये आपको कमेंट करके बताना है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 इसमें है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाई आपका माउंटबेटन योजना। क्या कहते हैं इसको? माउंटबेटन योजना कहते हैं। और जैसे कर क्रम पूछ ले जाना, यहाँ पे देखिएगा हमने थोड़ा ट्रिक वगैरह बना रखा है। बस का एटम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले बेवल योजना, फिर शिमला सम्मेलन हो जाएगा, फिर कैबिनेट मिशन हो जाएगा, ठीक है, कैबिनेट मिशन, फिर एटली घोषणा हो जाएगी, एटली घोषणा, और फिर आपकी माउंटबेटन योजना। आधुनिक भारत वाला जो वीडियो है ना उसको देखोगे, पूरा कवर किया गया एक ही वीडियो के अंतर्गत, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का जो है वो वीडियो है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 15 पूछा है, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? विधवा पुनर्विवाह का जो समय है ना ये मतलब इस पे एक तरीके से सन है, ये अधिनियम कब बना था? विधवा पुनर्विवाह, यानी कि दोबारा से जो महिला है जिसके पति एक्सपायर हो गए वो दोबारा से विवाह कर सकती है। ये जोर किसने दिया? ये दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। चलिए बाकी इनके बारे में ये जो टॉपिक है ना, जैसे गांधी जी और दयानंद सरस्वती, इन पे पूरे आपके टॉपिक जो है अपलोड है, हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 दिया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा भैया आपका, तो उसको कहते हैं हैबियस कार्पस। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 दिया है, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? कैल्शियम होता है हड्डियों के लिए, बी ऑप्शन होगा आपका इसमें राइट, ठीक है। ब्लड वगैरह के बारे में देख लेना, कितने आपके जैसे प्रकार होते हैं, ए होता है, बी होता है, एक होता है ए बी, एक होता है आपका ओ, ठीक है। ए ओ को कहते हैं सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को रक्त दे सकता है, किसी को भी, आपका ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी आपका, ठीक है। और ए बी को कहते हैं सर्वग्राही, इनका नाम पूछ ले जाता है कभी कभी, ये भी पूछ ले जाएगा इनकी जो खोज है वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आपसे पूछ ले जाएगा रक्त जो है कैसा है? एक संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान पूछ ले जाएगा, ठीक है। बीपी पूछ ले जाएगा, अधिकतम कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है? 120/80, यानी कि न्यूनतम आपका 80 पे सही माना जाएगा, ठीक है, और अधिकतम जो है 120 भी सही माना जाएगा। इससे ज़्यादा होगा तो बीपी की जो प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 दिया, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसकी थोड़ा सा लोकेशन, ठीक है। ये जो है इधर पूरा का पूरा ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे बंगाल है तो यहाँ पे क्या है? पूरा का पूरा ये बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्या पूरा का पूरा भैया आपका अरब सागर। अरब सागर जो नदियाँ देखिएगा इधर को चलती है पश्चिम की तरफ, ये यहाँ पे ये क्या है? ये अरब सागर में गिरेगी। जो यहाँ को ऐसे चलती है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। आपको पता है यहाँ पे 18 क्वेश्चन नंबर की बात कीजिए तो नर्मदा ताप्ती माही ये पश्चिम की ओर को चलती है और यहाँ पे गिर जाती है, अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका सी। बाकी गोदावरी, कृष्णा,
महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है इसमें, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त जो है नहीं जमता। ये हो जाएगा आपका हीपेरिन। किसके कारण? आपका हीपेरिन के कारण। ठीक है, चलिए बाकी एक रोग भी होता है जिसमें चोट लग जाने पर जो है व्यक्ति का रक्त नहीं रुक पाता, जिस वजह से जो है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। वो होता है हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग होता है वो आपका। ठीक है, चलिए वो एक जन्मजात रोग है या अनुवांशिक रोग भी है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया है हिस्ट्री से क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। अगर बात की जाए तुगलक वंश के संस्थापक की तो वो था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज तुगलक। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या होगा इसमें? फिरोज तुगलक हो जाएगा। पूरा टॉपिक जो है अपलोड किया गया हमारे द्वारा इस पर। बाकी बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे दोरासा, यहाँ पे देखिएगा दोरासा खुराक, याद रखिएगा दोरासा खुराक एक शब्द है। सबसे पहले इन्होंने किया दोआब में कर वृद्धि आपकी, फिर इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया। फिर इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। फिर इनका जो है खुरासन अभियान था, खुरासन। फिर जो ये लास्ट में था कराचिल अभियान था। ये असफल थी सारी की सारी योजनाएं इनकी। दोरासा खुराक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा था व्यक्ति और इसको जो है मूर्ख शासक भी कहते थे। मूर्ख शासक, पढ़ा लिखा मूर्ख शासक। इसको कहते थे रक्त पिपासु, रक्त पीने वाला आपका। ठीक है, चलिए इतना ही जो है लगभग इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था। उदारवादी होता है एक, उग्रवादी होता है। उदारवादी नहीं, इसका मतलब पूछ रहे उग्रवादी। तो लाल बाल पाल आपने सुना होगा, लाल बाल पाल, ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी होगी। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में। दादा भाई नौरोजी ने जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे और ये जो है एक तरीके से इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया था। और साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय के बारे में क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, इनके बारे में पूछा जाएगा कि बीएचयू की स्थापना 1916 में किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तिलक के बारे में क्या पूछा जाएगा, तिलक का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, वो था भाई आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में शिवाजी एवं गणपति उत्सव किसने चलाए, वो चलाए थे आपके तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूँगा, वो किसने कहा था, वो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था। यानी कि पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। और बात की जाए इनका जन्म की, जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था भैया आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23, शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है। अगर आप देख रहे हो ना ये पेपर जो आपका है, तो बहुत सारे आपको टॉपिक रिकॉल भी हो जाएंगे कि आपने सिंधु सभ्यता पढ़ी, वैदिक काल पढ़ा, मौर्य काल पढ़ा, आपने जो है तुगलक वंश पढ़ा, मुगल वंश पढ़ा। तो बहुत अच्छे से अगर आपका ये पेपर आप ना 2 या 4 भी सोल्व करते तो एक आपको आइडिया हो जाएगा आपका टॉपिक का कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये हो जाएगा शेर शाह की कब्र है आपकी सासाराम बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा। और लाहौर में किसकी है? लाहौर में है एक शहादरा जो स्थान है, शहादरा यहाँ पे है जहांगीर की। आप देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा था टीजीटी में कि जहांगीर की, सॉरी ऐसे क्वेश्चन था, मतलब कुल मिला के इनकी जो मतलब समाधि कहाँ पे, कब्र कहाँ पे, तो ये शहादरा में है। अब शहादरा ये जो है एक तरीके से ये भी पूछा था शायद कि कहाँ पे, तो ये मैंने जो लगा दिया था दिल्ली लगाया था, जबकि ये जो शहादरा है आपका कहाँ पे, ये लाहौर के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे
24, वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? इसको दिया गया था विष का नाम। क्या दिया गया था? विष आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेन सांग भारत की यात्रा पर आया था? है से ह्वेन सांग, है से हर्षवर्धन हो जाएगा ये आपका हर्षवर्धन, ठीक है। और ह्वेन सांग को इसमें आपका जो है यात्रियों का राजकुमार कहते थे, यात्रियों का राजकुमार कहते थे ह्वेन सांग को। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन यात्री आया था? वो आया था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका लिखी थी, यूनान का था। साथ ही साथ अगर बात की जाए जैसे एक बिंदुसार था, कौन था? बिंदुसार था, उनके समय कौन आया था? डायमेकस और डायनोसस आया था। एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके समय कौन आया था? फायान, जो एक चीन यात्री, उनके समय भारत आया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था या समाज सेवी या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। ये की थी आपकी भाई। अगर बात कीजिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद के द्वारा की गई। और अगर बात की जाए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ये क्वेश्चन अभी जो है हिमाचल प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, शायद कल एग्जाम हुआ था, उसमें ये भी पूछा गया आपका। ब्रह्मा समाज की स्थापना, ब्रह्मा बै में रह है तो रह से हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी, 1828 में इसकी स्थापना की थी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 27, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको पता है, सबसे पहले थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अगर पूछे हो जाएगी सरोजिनी नायडू आपकी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 28, ये पूछा एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एलिसा परीक्षण होता है ये आपका एड्स, आपका किसका परीक्षण होता है? एड्स, AIDS। एड्स दिवस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये बताइएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपकी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29, दिन रात बनने का क्या कारण है? एक दिन रात होता है, एक आपका मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, मौसम परिवर्तन जो है आपका मतलब ऋतुएं मिलती है, ये आपकी 4 बार मिलती ना साल में। तो भाई ये किस कारण से होता है और दिन रात किसके कारण होता है? देखो, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके कारण क्या होता है? दिन रात। ये ऑप्शन होगा। अगर बात की जाए मौसम परिवर्तन, वो किसके कारण होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30, यहाँ पे पूछा रडार यंत्र किस काम में आता है? सुना होगा आपने रडार। रडार जो है जहाजों की गति, स्थिति, दिशा मापने में काम आता है। डी ऑप्शन हो जाएगा ये आपका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 पूछा है, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश ये कौन सा है? ये हो जाएगा ब्राजील। अगर बात की जाए कि भारत में कॉफी उत्पादक राज्य, इसको ना कॉफी भी कहते हैं, इसको कहवा भी कहते हैं। कहवा, कैसे कॉफी कैसे कहवा। और भारत में कैसे हो जाएगा? कर्नाटक। कहाँ पे होता है कॉफी कहवा? कर्नाटक में। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 यहाँ पे दिया है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ए वाले को किसका दिया जाएगा भाई? ए को या तो ए का दिया जाएगा या उसका ले सकता है जो सभी को दे सकता है, यानी कि ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा। अगर बात की जाए कि ओ को किसका दिया जा सकता है, ओ को तो केवल ओ का दिया जा सकता है। अगर बात की जाए बी को किसका दिया जा सकता है, तो बी को एक तो बी का दिया जा सकता है एक आपका ओ का दिया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। और अगर बात की जाए इसके राष्ट्रीयकरण की तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका अगर बात की जाए मुख्यालय कहाँ पे, तो मुख्यालय हो जाएगा मुंबई के अंतर्गत आपका इसमें। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 पूछा गया था, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है?
पुस्तक ना हर बार 3 पूछी जाती है, कम से कम 2 ओल्ड 1 करंट अफेयर की। तो घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक है विजय तेंदुलकर। कौन हो जाएंगे? विजय तेंदुलकर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 35 इसमें दिया है, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि उत्तरदायी है, बिल्कुल उत्तरदायी है, ये राइट हो जाएगा। बेरोजगारी एवं अशिक्षा, ये भी आपकी जो है मूल समस्या का कारण है। निर्धनता एवं असमानता, निर्धनता भी जो है एक तरीके से आर्थिक विकास की मूल समस्या मानी जाती है। मृत्यु दर कम होना, ये नहीं होता भाई। देखो, मान लो अगर मृत्यु दर कम हो रही है तो क्या ये आर्थिक विकास में मूल समस्या? जरूरी नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि मृत्यु दर पहले ज़्यादा होती थी, अब जो है नई नई टेक्नोलॉजी आगे एक तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपकी मतलब क्रांति देखने को मिली है। इस वजह से मृत्यु दर कम हो रही, जरूरी नहीं कि ये आर्थिक विकास में समस्या बने आपकी, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा इसका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंदबर दाई ने, इनके मित्र थे। और बात की जाए पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध। ये इसमें किसको रहा था? मोहम्मद गोरी को रहा था। फिर 1192 में युद्ध लड़ा तराइन का द्वितीय युद्ध या निर्णायक युद्ध, उसमें गोरी जो है जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। बात की जाए इनकी पत्नी का नाम, इनकी जो पत्नी का नाम था ये था संयोगिता, ठीक है। वो किसकी पुत्री थी? वो थी जयचंद की पुत्री, जयचंद की पुत्री थी। चलिए भाई इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 पूछा, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की? ये हो जाएंगे आपके गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन होगा। बाकी कितने संख्या इनके गुरु की? यह है 10। पहले हो जाएंगे गुरु नानक देव और अंतिम हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, इनकी हत्या किसने करवा दी थी? वो करवाई थी जहांगीर ने। किसने करवाई थी? जहांगीर ने। जैसे अर्जुन में जय आ रहा है तो जहांगीर में भी जय आ रहा है। इसके बाद आपका इनकी जो हत्या थी वो किसने करवाई थी? तेग बहादुर की, वो करवाई थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने, इसमें बै है और तेग बहादुर में भी बै है। अच्छे से जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास है ना वो देखोगे, बहुत अच्छे से आनंद से आप पूरे टॉपिक कवर कर लोगे यूं ही। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 38, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526-56 और आपके 1761 में। याद रखिएगा 26, 56, 61। चलिए ऐसे ही मैसूर के जो है 4 युद्ध हुए थे, 1767, 80, 90, 99 में। थोड़ा याद करने का तरीका, जैसे मैसूर के 4 युद्ध कैसे याद करें? मैसूर के 4 युद्ध 1767, 80, 90, 99 ऐसे याद कर सकते। पहला युद्ध 1767, दूसरा 80, तीसरा 90 और तीसरा 99। 1767, 80, 90, 99 पहले लड़े इनके जो टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली ने, अंतिम 2 लड़े थे टीपू सुल्तान ने। ऐसे याद रख सकते बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र जब हुआ भारत उस समय पहले गवर्नर थे बेटन। अगर बात की जाए कि प्रथम भारतीय कौन थे, वो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 40, दयानंद के बचपन का नाम ये था मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। चलिए और जैसे आपका 1761 इसमें क्या हुआ था आपको बताया तभी, 1526, 56 और 1761 में क्या हुए थे? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के 3 युद्ध। अष्टप्रधान क्या था? अष्टप्रधान था शिवाजी का मंत्रिमंडल था। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा ए होगा। मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। ये जो टॉपिक है ना आपके पूरे अपलोड कर रखे, तो आप इनको जो है प्ले लिस्ट से देख सकते चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? ये थी रजिया
सुल्तान थी, रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की पुत्री। ठीक है, चलेगा। और ये अगर पूछा जाए कि चांद बीबी ये कहाँ पे थी, ये थी अहमदनगर, अहमदनगर में थी। ये किसके समय थी या किसके समकालीन थी, ये थी अकबर के समकालीन। किसके समकालीन थी, अकबर के समकालीन थी चांद बीबी अहमदनगर में। क्वेश्चन नंबर आपका 44 इसमें पूछे 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था 51 कै या 51 ए या भाग 4 कै या 4 ए। ये किसके आधार पे जोड़ा गया था, ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे। पहले इनकी संख्या कितनी थी, पहले 10 थी, अब वर्तमान में कितनी, अब 11 है। कहाँ से ले गए, आपके रूस के संविधान से ले गए। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाए कि मूल कर्तव्य जो है आपके कौन से है, जैसे कि आपका मतलब राष्ट्र की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना और राष्ट्र ध्वज की एक तरीके से आदर करना, ये सभी जो है इसी में आता है। इसके बाद आपका कुरियन पुरस्कार दिया जाता है, आपने सुना होगा वर्गीज कुरियन, ये था आपका श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति आपकी किससे, दूध से है, तो ये हो जाएगा डेयरी विज्ञान आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 इसमें दिया है, राष्ट्रीय ज्ञान जनगण मन की रचना किसने की, ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ये की थी। और बात की जाए अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, हमारा सोना जो है बंगला, बांग्लादेश, ये कहाँ का जो है राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 47 दिया है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया। चांदी का करवाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जैसे चांदी जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बात की जाए सोने का जो सिक्का था पहले किसने चलवाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। ठीक है, और तांबे का किसने चलवाया था, तांबे का चलवाया था समुद्रगुप्त ने। और मिलावट किसने शुरू करवाई या भारी किसने चलवाया था, स्कंदगुप्त ने चलवाया था। और बात की जाए गुप्त काल में सोने का सिक्का क्या कहलाता था, वो कहलाता था दिनार, याद रखिएगा दिनार ना। और कमेंट करके बताइएगा कि दिनार वर्तमान में किस देश की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 48 दिया है, नील नदी की देन किसे कहते हैं, ये कहते हैं मिस्र को कहते हैं, नील नदी की देन कहते हैं मिस्र को। क्वेश्चन नंबर आपका 49 यहाँ पे, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, ये दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा 5वीं के अंतर्गत। जैसे गरीबी लिखा ना इसमें पुअर्टी, पुअर्टी ई की आवाज आ रही, या आप लिखो गरीबी, गरीबी ई की आवाज आ रही, ई क्या होता है, ई होता है 5वें नंबर पे आता है ना, जैसे ए 1 पे आता है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 50 दिया है, 1930 में यहाँ पे देखिएगा गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की, नमक कानून तोड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। भारत अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए नहीं था ये आपका, ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए था ये। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की बात कीजिए तो वो था भारत को भारत से बाहर निकालने के लिए अंग्रेजों को, वो माना जा सकता है, लेकिन ये नहीं है आपका, ये ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। चलिए तो भाई यहाँ पे आपके जो है 50 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सभी बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये जो है पेपर आपको कैसा लगा और आपने कितना क्वेश्चन इसमें किया। और प्रीवियस ईयर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको एक पेपर से कम आपको जो है 50 टॉपिक आपको जो है नए देखने को मिलते हैं हर एक पेपर सोल्व करने पे। अगर आप 8 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हैं ना, तो कितने सारे आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं, आप उनको अच्छे से जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा।